वेलकम टू एमजीएस क्लासेस। दोस्तों आज हमने आप लोग के लिए एक इम्पोर्टेंट नोट्स लाया है 10th क्लास बच्चों के लिए, जो ये हमेशा क्वेश्चन करते थे कि सर कौन सा चैप्टर पढ़नी है और कौन सा चैप्टर में किस चीज़ को स्किप करना है। तो आइए उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं, शुरुआती करते हैं मैथ से, है ना। तो मैथ्स में हमें क्या पढ़नी है और क्या नहीं पढ़नी है, तो इसमें बच्चे बहुत कन्फ्यूजन होते हैं। देखो इसमें कुछ नहीं करना है, बस आप सिंपल सा देखोगे कि जो है पार्ट का नाम है, मतलब जो मैथ्स का चैप्टर्स है उसका नाम है, और बोला गया वो चैप्टर्स जो है एग्जाम में आएगा, तो हाँ वो आएगा, यहाँ पर है यस या नो जो भी होगा। यस है तो यानी ये चैप्टर रियल नंबर आने वाला है। लेकिन अब ये जो पॉइंट्स, ये जो कॉलम बता रहा है आपको, ये बता रहा है कि उस चैप्टर में से क्या नहीं आएगा। जैसे आपको रियल नंबर तो पढ़नी है, लेकिन इसको 1.1 और 1.45 जो है ना, उसको स्किप करनी है, उसको नहीं पढ़नी है। जैसे कि यहाँ पर रिविजिटिंग इरेशनल नंबर, ये नहीं पढ़नी है। रिविजिटिंग रेशनल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सप्रेशन जो होता है ना, ये हमें नहीं पढ़नी है। लेकिन रियल नंबर पढ़नी है, लेकिन इसमें से ये नहीं पढ़नी है। अब नेक्स्ट है यहाँ पर पोलिनिमियल। तो आप पोलिनिमियल देखोगे तो पोलिनिमियल में ये चैप्टर आ रहा है, लेकिन उसमें डेसिमल जो है एल्गोरिथम जो फॉर पॉलिनिमियल ये नहीं आ रहा है, तो आप इसको नहीं पढ़ोगे। आप चेक करोगे अपने मोबाइल बुक में जो 2.4 होगा उसको आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, नेक्स्ट इस बात करते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन एंड टू वेरिएबल चैप्टर्स है मैथ का, वो आ रहा है, लेकिन उसमें से इक्वेशन रिड्यूसिबल्स टू पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स ये नहीं आ रहा है, तो उसमें 3.5 है, आप उसे नहीं पढ़ोगे। ठीक है, अब नहीं बात करते हैं यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है चैप्टर नंबर 4 है मैथ्स का, ये आ रहा है, और इसमें से कोई भी चीज़ को स्किप नहीं किया गया है, यानी आपको टोटल चैप्टर्स को पढ़नी है। ठीक है, ये चैप्टर्स टोटल चैप्टर्स पढ़नी है इसमें से। अब नेक्स्ट है अर्थमेटिक प्रोग्रेसिस, जो एपी है अर्थमेटिक प्रोग्रेसिस, ये भी आपको प्रोग्रेशंस को पढ़ना है टोटल, इसमें कोई भी चीज़ को स्किप नहीं किया गया है। ठीक है, इसके आगे देखते हैं यहाँ पर 6 नंबर जो चैप्टर्स है वो ट्रेंगल्स है, और ट्रेंगल्स आ रहा है। ठीक है, और इसमें से कोई भी चीज़ को स्किप नहीं किया गया है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी पढ़ना है टोटली, उसमें से कोई चीज़ को स्किप नहीं करना है। अब नेक्स्ट बात करें चैप्टर नंबर 8 जो है इंट्रोडक्शन टू द ट्रिग्नोमेट्री जो है वो आ रहा है, लेकिन उसमें से 8.5 है ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज, वो हमें नहीं पढ़नी है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं इसमें सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ये आ रहा है चैप्टर जो 9 है, लेकिन इसमें टोटली हमें पढ़नी है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर सर्कल। सर्कल का चैप्टर आ रहा है, लेकिन उसमें से जो 10.3 है नंबर ऑफ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ऑन सर्कल्स, ये हमें नहीं पढ़नी है। ठीक है, आप इसे चाहो तो नोट्स बना सकते हो, कौन से चैप्टर्स पढ़नी है कौन से नहीं पढ़नी है, आप बुक लेकर बैठ जाओ और वहाँ पे टिक करते रहो, जो नहीं पढ़ना उसे क्रॉस कर दो। ठीक है, सिंपल सा, ताकि उस पर ध्यान ना जाए। नेक्स्ट है कंस्ट्रक्शंस जो है ये आ रहा है, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं है, कोई चीज़ को स्किप भी नहीं करनी है। नेक्स्ट एरिया रिलेटेड टू द सर्कल, ये आ रहा है, लेकिन उसमें से आप देखोगे यहाँ पर 12.2 और 12.4 ये नहीं आ रहा है। तो पैरीमीटर एंड एरिया ऑफ सर्कल जो है रीन्यूज जो है ये आपको नहीं पढ़नी है। एरिया ऑफ कॉम्बिनेशन एंड प्लेन फिगर्स ये भी आपको नहीं पढ़नी है। ठीक है, लेकिन सर्कल आपको 12 चैप्टर पढ़नी है, लेकिन उसमें से ये चीज़ नहीं पढ़नी है। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग यहाँ पर 13 चैप्टर्स जो है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, ये क्या है, ये आ रहा है, लेकिन इसमें जो है 13.4 और 13.5 ये नहीं आ रहा है। तो कंजर्वेशन ऑफ सॉलिड फ्रॉम ऑन सैप्स एंड ऑन अदर सैप्स ये नहीं पढ़नी है। फ्रस्टम ऑन कॉन्स ये भी नहीं पढ़नी है। ठीक है, चलिए देखते हैं, बात करते हैं 14 नंबर एस्थेटिक्स, ये हमें तो पढ़नी है, एस्थेटिक्स हमें पढ़नी है, लेकिन इसमें से 14.5 जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन एंड कम्युनिकेटिव जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है ये हमें नहीं पढ़नी है। और प्रोबेबिलिटी आ रहा है, उसमें टोटली पढ़नी है आपको। ठीक है, तो ये कलम बता रहा है कहाँ आ रहा है, और ये बता रहा है कि उसमें से क्या नहीं आ रहा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, ये है नागरिक शास्त्र। ठीक है, अब नागरिक शास्त्र में देखोगे कि हमें क्या क्या चीज़ को पढ़ना है और इसमें से क्या क्या नहीं पढ़ना है। तो इसमें है सत्ता की साझेदारी जो है चैप्टर वो आ रहा है, उसमें से कोई भी चीज़ को स्किप नहीं किया गया है, यानी आपको टोटली पढ़ना है। संघवाद जो है वो टोटल पढ़ना है, लोकतंत्र और विविधता है टोटल पढ़ना है, जाति धर्म और लैंगिक मसले जो हैं वो नहीं आ रही है। ठीक है, और लोकतंत्र विविधता भी ये नहीं आ रहा, सॉरी, है ना। ये दो जो है एक्सरसाइज नागरिक शास्त्र का ये आपका नहीं आ रहा है। ठीक है, और जन संघर्ष और आंदोलन जो है ये आपका जो चैप्टर नंबर 5 है वो आ रहा है। राजनीतिक दल आ रहा है, लोकतांत्रिक परिणाम ये आ रहा है, इसमें से कोई भी चीज़ को स्किप नहीं करना है। ये तो टोटल जो है यहाँ ध्यान दोगे कि ये जो है, मतलब हम बात करेंगे कि ये जो है मेरा एक्सरसाइज ये सब चैप्टर्स ये नहीं आ रही है। ठीक है, अब नेक्स्ट है कि लोकतांत्रिक की चुनौतियां है, ये आ रही है, लेकिन उसमें से अलग अलग संदर्भ जो है 1 और 2 वो नहीं आएगा। ठीक है,
अलग चुनौती, अलग अलग तरह की चुनौती, ये सब नहीं पढ़ना है, बस आप लोकतांत्रिक पढ़ना, लेकिन इसको स्किप करते हुए, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर अर्थशास्त्र का। अब यहाँ देखोगे कि जो विकास है वो आ रहा है, लेकिन अन्य लक्षण और सार्वजनिक सुविधाएं ये नहीं आ रही है। भारतीय जो अर्थव्यवस्था है क्षेत्र, ये चैप्टर 2 के यहाँ का, वो आ रहा है, हाँ लिखा है तो आ रहा है, और उसमें से स्वामित्व क्षेत्र, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र को नहीं पढ़ना है। मुद्रक और साख ये पढ़ना है, आ रहा है, लेकिन इसमें से साख की दो विभिन्न स्थितियां निर्धारण के स्वयं सहायता समूह, ये हमें नहीं पढ़नी है। नेक्स्ट बात करते हैं इसमें कि वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था पढ़नी है, लेकिन उसमें से न्याय संगत वैश्वीकरण के लिए संघर्ष जो होता है चैप्टर 27 है, उसको आपको नहीं पढ़नी है, ठीक है। और उपभोक्ता के अधिकार के जो चैप्टर्स है उसको आपको नहीं पढ़नी है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं जियोग्राफी यानी भूगोल की बात करते हैं। इसमें से संसाधन एवं विकास नहीं पढ़ना है, इसमें से कोई चीज़ तो कोई, ये स्किप को बता रहा था, इसमें से कोई चीज़ स्किप नहीं किया गया है आपको, यानी टोटल का टोटल पढ़ना है, ठीक है। लेकिन अब उसमें भी इसमें से पहला चैप्टर पढ़ना है, दूसरा पढ़ना है, तीसरा पढ़ना है, चौथा पढ़ना है, पांचवा पढ़ना है, लेकिन छठा जो सातवां चैप्टर्स है ज्योग्राफी का, वो आपको नहीं पढ़नी है, ठीक है। अब हिस्ट्री में देखेंगे इतिहास में कि इसमें पहला दूसरा तीसरा सब पढ़ना है, लेकिन फोर्थ नंबर, सॉरी यहाँ पर फोर्थ नंबर पढ़ना है, 5 नंबर नहीं पढ़ना है आपको, 1 2 3 4 पढ़ना है, 5 नंबर पढ़ना है। लेकिन औद्योगिकीकरण का युग जो 4 नंबर है, उसमें से वो विषय जो है फैक्ट्रियों का आना और वस्तुओं के लिए बाजार, ये आपको नहीं पढ़नी है, बाकी सब उसमें देख लेना है, ठीक है। तो आप चीज़ नोट्स बनाते चलोगे सही रहेगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं इसमें बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान का। तो इसमें क्या है कि जैव प्रोग्राम ये सिलेक्टेड है, मतलब ये सीमित पाठ्यक्रम तो चयनित का पाठ है, यानी हाँ ये सिलेक्टेड है, ये आ रहा है, इसमें से कोई चीज़ को स्किप नहीं किया गया है, यानी आपको पूरे चैप्टर्स पढ़नी है। तो इसमें क्या है, और जो 7 नंबर चैप्टर्स है वो आपको नहीं पढ़नी है, 7 नंबर चैप्टर्स को आपको नहीं पढ़नी है। अब बोलोगे ऐसा कैसे आ गया, तो यहाँ ध्यान दोगे कि ये हिस्ट्री और वो है ना, वो का एक ही में ऐड कर दिया गया है, तो आप देख लेना अपने हिसाब से, है ना। तो यहाँ पर नियंत्रण एवं समन्वय ये नहीं आ रहा है, सेकंड 7 नंबर नहीं आ रहा है। जीव जनन कैसे करते हैं ये आ रहा है, अनुवांशिक एवं जैविक विकास आ रहा है, ऊर्जा के स्रोत आ रहा है, हमारा पर्यावरण ये भी आ रहा है, लेकिन प्राकृतिक संसाधनों का जो प्रबंधन है ये आपको नहीं आ रहा है, ठीक है। तो जो सिलेक्टेड है आ रहा है, जो डिलेटेड है वो नहीं आ रहा है, और जो सिलेक्टेड है उसमें से कोई चीज़ स्किप नहीं करना है, यानी आपको टोटली पढ़ना होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं रासायनिक विज्ञान, है ना। नेक्स्ट बात हम देखोगे रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण जो है ये सिलेक्टेड है, पहला जो चैप्टर है केमिस्ट्री का ये आ रहा है। अम्ल क्षार एवं लौट जो है एसिड बेस सॉल्ट ये भी आ रहा है, धातु अधातु आ रहा है, कार्बन एवं उसके यौगिक आ रहा है, तत्वों का आवर्त वर्गीकरण जो है ना वो नहीं आ रहा है। और इसमें थोड़ा सा सही किया, क्योंकि इसमें आपको पीरियोडिक टेबल्स या बहुत सारी चीज़ को आपको पढ़ना होता है, याद करना होता है, ठीक है। तो अच्छा हुआ कि ये नहीं आ रहा है। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी होगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि मेरा आपको हर एक वीडियो सबसे पहले मिले। धन्यवाद।